गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा चू ने उस डीमन के गले पर स्वॉर्ड रखकर उससे पूछा था, तुम यहाँ क्यों आए हो। वो डीमन डरते हुए कहता है, मैं बता रहा हूँ। और उसने सब कुछ बता दिया था कि उसे एक ट्रांसेंडेंट रियलम के डीमन ने तुम्हें मारने के लिए भेजा था। तभी चू उसे एक ही स्लैश में वहीं पर मार देता है। ये देखकर दूसरा डीमन डरते हुए कहता है, क्या ब्रदर न्यू सच में ऐसे ही चला गया है। चू कहता है, जूनियर ब्रदर चैन, बाकी छोटे डीमंस आपको सौंपे गए हैं। आपकी क्षमता के साथ उनसे निपटना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना। लड़की कहती है, सीनियर ब्रदर चू, क्या आप सबसे पहले हमें विष मुक्त होने में हमारी मदद कर सकते हैं। चू एक बोतल देते हुए कहता है, ओह, आपने मुझे याद दिला दिया। मैं चूजियो कभी भी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता हूँ। मैं इसका ख्याल रखूंगा। और फ्लाइंग बोर्ड से वहां से जाते हुए कहता है, मैं चूजियो सबसे पहले छुट्टी लूंगा। आप सभी को कामयाबी की शुभकामनाएं। ये देखकर वो दोनों डीमंस कहते हैं, सबसे मजबूत लड़का चला गया है और बचे हुए लोगों को जहर दे दिया गया है। वुहान कहता है, यह हमारे लिए अनुकूल नहीं है। डीमंस इनको घूरते हुए कहते हैं, हा 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 हा, मार डालो, जनजाति के लिए, आजादी के लिए। वो पिग जैसा डीमन कहता है, यह मानव महिला बहुत सुंदर लग रही है। डरो मत, बिग ब्रदर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। चू वहां से जाते हुए कहता है, सोल बेबी, डीमन फ्रूट को परिपक्व होने के लिए अभी भी 2 दिन और चाहिए। इन 2 दिनों में मुझे क्या करना चाहिए। और नीचे एक गुफा के सामने एक लड़का उस गुफा को देखकर कहता है, हा 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 हा, यह जगह है। चू नीचे देखकर कहता है, वो आवाज। और यह फैन होता है। एक मैप देखकर इस मेल्टिंग गुफा के बाहर आकर कहता है, यह मिल गया, आखिरकार आ गया। यह हाफ डीमन एम्परर का खजाना है। मैं खजाने पर पहुंच गया हूँ। चू मन में कहता है, मुझे कहना होगा कि इसका लक मेरे साथ होना वास्तव में अविश्वसनीय है। और हंसते हुए कहता है, दुर्भाग्य से उसका सामना मुझसे हो गया है। तभी चू बहुत ही ज्यादा तेजी से उसके पास से गुफा के अंदर जाते हुए कहता है, यंग मास्टर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आगे बढ़ने दो और तुम्हारे लिए रास्ता तलाशने दो, जिसके बारे में ये फैन को पता भी नहीं चलता। ये फैन सिर्फ इधर उधर देखकर कहता है, क्या हो रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है। चू मेल्टिंग गुफा के अंदर आया होता है। उसके सामने बहुत ही बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं और एक बोतल में पत्थर से गिरने वाला वो पानी लेते हुए कहता है, इस वर्सटाइल स्टोन दूध की कीमत आसमान छूती है। इसे एकत्रित करने से हम छोटा सा भाग्य अर्जित कर सकते हैं। और वहाँ पर हाई ग्रेड के हर्ब्स देखकर कहता है, हमें इन उत्तम दर्जे की इमोर्टल जड़ी बूटियों को बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। लाल वाली अर्थ ग्रेड की होती है, येलो वाली हेवन ग्रेड की, और ब्लू वाली तो भाई मिस्टिक ग्रेड की है। अभी मैसेज आता है, डिंग, आपका लक +5 +5 +8 +7 +6 +15। 1 मिनट बाद चू हाँफते हुए कहता है, ओह, आखिरकार हो गया। मेरा लक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने ए फैन की लक को पहचान लिया है। सिस्टम कहता है, यह सही है होस्ट, आप दूसरे पक्ष से लक का आनंद ले रहे हैं। यदि आपने हस्तक्षेप नहीं किया होता तो ये फैन ने यह खजाना प्राप्त कर लिया होता और निश्चित रूप से आकाश की ओर उड़ गया होता। चू खुश होकर हंसते हुए कहता है, अर्थ ग्रेड स्पिरिट जड़ी बूटियों के हजारों पौधे, हेवन ग्रेड स्पिरिट जड़ी बूटियों के 100 से अधिक पौधे, इमोर्टल ग्रेड स्पिरिट जड़ी बूटियों के 11 पौधे और हजारों साल के स्टोन के दूध की 3 जेड बोतल। इन वस्तुओं को बेचने से एक सुअर भी बच सकता है। चू 2 ट्रेजर्स को देखकर कहता है, ओह, वह तो निश्चित रूप से यह इस खजाने को छुपाने की जगह का सबसे आवश्यक हिस्सा है। उस खजाने के पीछे एक बड़ा सांप देखकर शौक होकर कहता है, ओह, और मन में कहता है, वास्तव में यह परलोक के स्पीक स्टेज पर एक सफेद सांप छिपा हुआ है। ऐसा लगता है कि बड़ा सांप खजाने की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। और धीरे से डरते हुए खजाने की ओर जाते हुए कहता है,
लेकिन हमें कभी भी मैकेनिज्म को ट्रिगर नहीं करना चाहिए। अभी वहाँ पर एफएन आकर एक फॉर्मेशन पर पैर रख देता है। वो फॉर्मेशन को देखकर शॉक हो जाता है और चू को देखकर कहता है, ब्रदर चू, दोबारा मिलना क्या सहयोग है। हा। मुझे यहाँ कुछ खजाने भी मिले हैं। चू चिल्लाकर कहता है, इस आदमी ने वास्तव में विशाल सांप की मैकेनिज्म को ट्रिगर किया है। तभी वो बड़ा सफेद सांप जाग जाता है और एक बड़ी सी रोर मारता है। चू उस खजाने को लेते हुए मन में कहता है, जल्दी करो और प्रदर्शन करो। हमें यहाँ ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए, हमें जल्दी निकलना होगा। चू उस खजाने को लेकर बहुत तेजी से भाग जाता है। ये देखकर ये फैन चिल्लाकर कहता है, धिक्कार है, चीजें बदतर हो गई है। शी शिफ्ट होता है। सभी लड़कियां ताइसुजी और वेंगडाई कल्टीवेट कर रहे होते हैं। तभी ओल्डुआ घड़बड़ी में आकर इनसे कहता है, कुछ भयानक हो गया है, कुछ भयानक। डीमन सीक्रेट रैलम में प्रवेश करने वाले डिसाइपल्स के टोकन्स बिखर गए हैं। मास्टर यह सुनकर कहती है, क्या कितने बिखर गए? वहाँ कहता है 775, वे सभी बिखर गए। मास्टर कहती है, मेरे डिसाइपल चूजू के टोकन के बारे में क्या? वहाँ कहता है, उसका टोकन अभी तक टूटा नहीं है। मास्टर कहती है, डीमन सीक्रेट रैलम में एक बड़ी घटना अवश्य घटी होगी। इतने सारे डिसाइपल्स मर रहे हैं, ऐसा पिछले वर्षों में कभी नहीं हुआ। और मन में कहती है, अजीब बात है, मैं उस गद्दार के बारे में इतना चिंता क्यों कर रही हूँ? यदि वह मर गया होता तो बेहतर होता। तभी ताइसुजी कहती है, हर कोई चिंता मत करो, मुझे देखने के लिए मायावी आग का उपयोग करने दीजिए। और फॉर्मेशन से कुछ करने लग जाती है, जिससे डीमन रैलम में हर जगह आंखें बनने लग जाती है। उस आंखों से ताइसुजी अंदर देख रही होती है। ये देखकर एक डिसेबल कहता है, क्या कोई बाहर से सीक्रेट रैलम को देख रहा है? डीमंस ये आंखें देखकर कहते हैं, क्या मानव जाति हम पर फिर से हमला करने वाली है? मैं जान से हाथ धोना नहीं चाहता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है डीमन जाति के मुख्य स्ट्रॉन्ग डीमन पर। वो डीमन कहता है, चिंता मत करो, डीमन सीक्रेट रैलम के माध्यम से कोई भी हम पर हमला नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक सेंट किंग भी नहीं। इस डीमन का नाम मैजिक शार्क है, जो कि परलोक रियलम के पीक पर है। और कहता है, मानव जाति हमें केवल बाहर से देख सकती है, वे कुछ नहीं कर सकते। और हंसते हुए कहता है, यदि वे देखना चाहते हैं तो उन्हें हमें मानव जाति का वध करते हुए देखने दो। और युद्ध करने के लिए तैयार होकर कहता है, सभी मनुष्य को मार डालो। तभी चू के जैसा ही खजाने का टुकड़ा निकाल कर कहता है, इस रैलम को छोड़ने के लिए, अपनी स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ो। और खजाने को देखकर कहता है, यह प्रीशियस मिरर, यह वास्तव में कुछ महसूस कर सकता है। और कहता है, ओ, मिरर का दूसरा भाग प्रकट हुआ है। अगर मैं दूसरा आधा हिस्सा प्राप्त कर लूं और उन्हें एक साथ मिला दूं, तो मैं डाओ पैलेस के दायरे में पहुंच सकता हूँ। तभी मास्टर कहती है, तुम सभी गाइस, मुझे लगता है आप संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी से बेल आइकन को भी दबा दो यार। और गाइस, मुझे ये बता दो कि मैं कौन सी नई सीरीज शुरू करूं, फिर डार्क गॉड वाली ही सीरीज कंटिन्यू रखूं। गाइस कमेंट में बता दिया करो यार। तब तक के लिए ओके बाय गाइस।